हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसा आप लोग जानते हो, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप लोग डिवीजन मेथड सीखा, हम यहाँ बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग फैक्टर से भी एचसीएफ निकालना सीख चुके हो और फैक्टर लिस्ट बनाकर भी सीख चुके हो। यहाँ हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे और आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 8 और 12, दो नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके बाद 3 नंबर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर आपके पास 2 नंबर दिया गया है तो एक नंबर बड़ा होता है और दूसरा नंबर छोटा होता है। तो हम करते क्या है, बड़े नंबर को डिविडेंड बना लेते हैं और छोटे नंबर को डिवाइजर बना लेते हैं। इस तरह से हम लिख लेते हैं। डिविडेंड के प्लेस पे 12 लिख लेते हैं यानी बड़ा नंबर, और डिवाइजर के प्लेस पे छोटा नंबर लिख लेते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, हमारा क्या आ गया, 12 से 8 को माइनस किया, यहाँ आ गया 4, क्या बच गया बच्चों, 4 बच गया। अब इस 4 को क्या करेंगे, इस 4 को डिवाइजर बना लेंगे और जो हमारा डिवाइजर था उसको क्वेसेंट बना देंगे, यानी क्वेसेंट को यहाँ लिख देंगे और जो यहाँ पे रिमाइंडर आया था उसको डिवाइजर बना लेंगे। अब हमारा ये मेन हो गया 4 और 8। अब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, ये आ गया 4 2 जा 8 बच्चों, और ये कट गया यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो ये लास्ट में जो डिवाइजर बचता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ कैसे आ गया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हमने किया तो हम इस तरह से इसका एचसीएफ बता पा रहे हैं। तो इसका एचसीएफ हो गया 4। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश फिर से करते हैं। एक है 35 और 49, क्या है 35 और 49। अब हमने आपको क्या बताया कि जो बड़ा नंबर होता है उसको डिविडेंड बना लेते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसको डिवाइजर बना लेते हैं। ठीक है, तो इस डिवाइजर से इसको डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 35 1 जा 35, माइनस किया, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, 14। तो जैसा हमने आपको बताया कि अब 14 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और जो 35 है ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम इस टेबल को फिर से 35 को 14 से डिवाइड करेंगे और ऐसा डिवीजन करते हैं कि 35 से ज्यादा ना होने पाए। तो 14 2 जा 28, यानी 14 दुना के 28, यहाँ आ गया 30 28, 15 से 8 माइनस किया, क्या बचा 7। तो यहाँ 7 बच गया। हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और यहाँ 7 आपका डिवाइजर हो जाएगा और ये जो 14 है जो डिवाइजर था फिर से वो क्वोशेंट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब ये 14 क्वोशेंट डिवाइजर डिविडेंड बन गया तो फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 2 जा 14। अब ये आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जब यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो ये जो बच आता है लास्ट डिवाइजर, यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। अगर आगे यहाँ कुछ बचता तो फिर से ये डिवाइजर बन जाता और ये डिविडेंड बन जाता। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता, यानी रिमाइंडर में 0 बचता है। तो हमारा यहाँ पे जो एचसीएफ आया बच्चों वो आ गया 1। तो आई होप कि आप लोगों को ये 2 नंबर का एचसीएफ निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके। ठीक है, ये तो छोटा नंबर था जिससे हम लोगों ने सीखा। आइए एक बड़ा नंबर लेके आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया 624
और 936। तो आप कहोगे बड़ा नंबर हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग बड़े नंबर को भी निकालना सीख लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया अभी कि बड़े नंबर को डिविडेंड मान लेते हैं और छोटे नंबर को डिवाइजर मान लेते हैं। अब 624 है और ये 936 है, तो ये टेबल 1 बार रीड कर सकते हैं। 624 डिवाइड, अब 6 में से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1 और 9 से 6 गया 3। अब ये डिवाइजर हो जाएगा और ये जो हमारा नंबर है क्वेसेंट हो जाएगा बच्चों। अब हम 3, जैसा कि हमने टेबल आपको आप जानते होंगे, इसको इसके लिए छोड़ दीजिए, इसको इसके लिए छोड़ दीजिए। 3 का टेबल पढ़िए 6 से ज्यादा ना होने पाए। तो 3 2 जा 6, हम लोग 2 टाइम ट्राई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी ये कट गया और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो जब यहाँ कुछ भी नहीं बचा यानी यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा बच्चों। तो ये एचसीएफ हमारा क्या बन गया? 312। तो अगर 2 नंबर का एचसीएफ आपको निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि आपको ये चीजें दोनों 2 नंबर का एचसीएफ निकालना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए और ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ और क्वेश्चन लेके आपको आ जाएगा 100%। ओके, अब हम देखते हैं 3 नंबर का एचसीएफ निकालना। अगर मान लीजिए आपको 3 नंबर दे दिए जाएं, 3 नंबर एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका तो देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो आपको 3 नंबर दे दिया गया 8, 12 और 16। अगर 3 नंबर दे दिए गए 8, 12 और 16, कहा जाए इसका एचसीएफ बताइए। तो इसका एचसीएफ बताना वेरी सिंपल। सबसे पहले हम 2 नंबर को लेंगे, सबसे पहले 2 नंबर को लेंगे 8 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। तो 12 का एचसीएफ और 8 का एचसीएफ निकाल लीजिए सिंपल। 8 1 जा 8, यहाँ बच गया 4। अब ये 4 बच्चों क्या बन जाएगा? डिवाइजर, और यहाँ लिखेंगे 8। तो 4 2 जा 8। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जो ये एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया? 4। इन 2 नंबर का एचसीएफ आ चुका है 4। अब इन 2 नंबर का जो एचसीएफ आता है उसी को हम 3rd नंबर के साथ अगेन एचसीएफ निकालते हैं। अगेन एचसीएफ ऑफ 4 एंड 16। तो जो यहाँ बच आता है उसका और लास्ट वाले का फिर से एचसीएफ निकालते हैं। तो 16 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो गया। 4 4 जा 16, पूरा पूरा कट गया। तो यही आपका मेन एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? टोटल 4 आ गया। तो ये होता है एचसीएफ 3 नंबर का अगर निकालना है तो इस तरह से निकालते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं 3 नंबर के एलसीएम को, एचसीएफ को, ताकि आपका माइंड में एकदम सेट हो जाए और आप कोई भी नंबर दे दिया जाए आप और आसानी से कर पाए। तो मान लीजिए एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। 30, 60 और 75। अगर आपको 30, 60 और 75 दे दिया जाए, कहा जाए इसका एचसीएफ बताइए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? हम 2 नंबर ले लेंगे, एचसीएफ ऑफ 30 और 60। हम 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 नंबर का एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर, यानी बड़े नंबर को डिविडेंड बना लेते हैं, छोटे नंबर को डिवाइजर। तो 3 2 जा 6, एक कट गया पूरा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आ गया 30। इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया? 30 आ गया। अगेन हम क्या करेंगे? अगेन वी विल फाइंड अगेन एचसीएफ ऑफ 30 एंड 75। 30 और 75 2 नंबर है जिसका फिर से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का लिए यहाँ 75, यहाँ 30 लिखेंगे। 30 2 जा 60, 15। अब हम फिर से यहाँ ये करेंगे और ये वाला नंबर यहाँ लाएंगे। तो यहाँ हो गया 30, 15 2 जा 30। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि ये हमारा मेन एचसीएफ हो गया। एचसीएफ ऑफ 3 नंबर क्या हो गया? 15।
तो ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने 3 नंबर का एचसीएफ निकालना कितनी आसानी से सीख लिया, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने सीख लिया। तो आप बच्चों बार बार वीडियो को देखो और इसको करने की कोशिश करो, 100% आप कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रोसेस समझना है कि कैसे करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके 575 1225 और 625, ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं, 3 नंबर, और इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। सेम वही प्रोसेस, पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, जो आएगा उसका तीसरे नंबर के साथ फिर से एचसीएफ निकालेंगे। तो अगेन एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 5751225, तो 1225 यहाँ ले लेंगे बच्चों, और यहाँ लिखेंगे 575। अब इसका टेबल पढ़ेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 टाइम ले लेते हैं बच्चों। अब आप 575 इंटू 2 कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 and 15, 2 5 जा 10 1 11, 1150 आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब इसको माइनस कर लीजिए, और 5 से 0 को माइनस किया 5, यहाँ बचा 12 से 5 माइनस किया 7, तो आ गया 75। अब ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डिविडेंड हो जाएगा, और 575 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये डिवाइजर हो जाएगा। 75 का टेबल पढ़िए कि 575 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 बार ट्राई करते हैं, 75 इंटू 7, 735, 749 49 3 ठीक है, 5 2 5, ये 0 आ गया, यहाँ आ गया बच्चों 5, 50 आ चुका है। अगेन हम इसको डिविडेंड बना देंगे, 75 को 5 1 जा 5, 50 आ गया बच्चों, 25 आ गया, फिर से इसको डिविडेंड बना देंगे, और ये सॉरी ये डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा, तो 25 2 जा 50। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया, 25। अब जो आया है 25, इसका 625 के साथ फिर से एचसीएफ निकालेंगे। अगेन एचसीएफ ऑफ 25 एंड 625, तो 625 आपका डिविडेंड हो जाएगा, और 25 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो 25 2 जा 50, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ बचा 1, और यहाँ आ गया 5, 125। तो देखिए यहाँ अभी 125 है, हम इसको डिवाइजर नहीं बनाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, क्योंकि अभी इसको पूरा हमने डिवाइड नहीं किया, इसको हमें पूरा डिवाइड करना है। पूरा डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइजर बनाते थे। तो अभी 5 5 जा 25 यानी 125, अब ये बच गया है 0, तो यहाँ अगर कुछ बचता है तो हम उसको लेते हैं। अब हमारा एचसीएफ अगर देखें तो क्या आ गया, 25। तो ये है बच्चों एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूल्स, जहां हमने बहुत ही सिंपल ढंग से एचसीएफ निकालना सीखा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो और समझ में आ गया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।